करती है, दासी काम करती है, सेविका काम करती है। उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो मालिक से, सेठ जी से कभी नहीं कहती कि सेठ जी मुझे 5,000 की जरूरत है। वो किसके पास जाती है? जम के तो बोलो, घर की जो सेठानी होती है ना, उसके पास में जाकर का बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। इतने में सेठानी कह देती, काय को दिन भर रोती रहती, क्या हो गया बोल? 5,000 रुपए की जरूरत है। उसने कह दिया 1 रुपया नहीं मिलेगा, पहले का गया आज तक नहीं दिया। सेठ जी देख रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर। फिर सेठानी ने कहा अच्छा कब लौटा देगी? मैं दे दूंगी बस कुछ। फिर सेठानी सेठ जी से कहेगी इसको 5,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी कहेंगे तेरे पास रखे हैं, निकाल कर देते हैं। वृंदावन में जाते हो तो कृष्ण कृष्ण कहते हो कि राधे राधे कहते हो? जम के तो बोलो जरा, राधे राधे कहते हो। राधे राधे कहते हो तो वो कहना राधा राधा जब को चले आएंगे बिहार, स्वयं कृष्ण मिल जाते। अब यहां पर देवऋषि नारद ने कह दिया तुम अंबा का स्मरण करो, पार्वती का स्मरण करो। रुक्मणी जी ना पार्वती जी का स्मरण कैसे होता है? क्या करा जाए? बस 1 लोटा जल लो, शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की तरंग शिवलिंग पे से चढ़ते हुए जब जल की धार नीचे की ओर जाएगी, जो नीचे की पीठी का है वो पार्वती जी का स्थान है। इसलिए शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जब पीठिका पर जाता है, बैठकी पर जब जाता है और वो जल जब नीचे बहता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा 1 लोटा जल में है क्या जो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और लोगों की सुन लेते हैं। उसका कारण केवल इतना है, जब जल चढ़ता है वो नीचे पीठिका पर जाता है तो पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं तुम्हारा भक्त आया है, खाली झोली लाया है, इसको भर दीजिए। वो पीठिका पर जा रहा है, वो जल नीचे की ओर जा रहा है। आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, कृपा दया करिए। पार्वती जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो माता रुक्मणी जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पार्वती जी प्रसन्न हो गई और सम्मुख में एक बूढ़ी का रूप लेकर आई, एक बूढ़िया का रूप। बेटी 6 साल की तेरी आयु, चल मैं तुझे घर छोड़ आती हूं। कहां की रहने वाली है? रुक्मणी जी ने तुरंत कहा मुझे घर नहीं जाना। कहां की रहने वाली है? रुक्मणी जी बोली मैं घर का पता भूल गई। इतने में पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली पर मुझे मालूम है तू कुंडलपुर की रहने वाली है। और रुक्मणी जी ने मन में सोचा ये तो मेरे खानदान को भी जानती होगी। अब रुक्मणी जी जाने क्या, ये पार्वती मैया है, सबका इतिहास रखती है, सबका इतिहास रखती है। चल मैं तुझे छोड़कर आती हूँ। ना 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 माँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे उठ। रुक्मणी जी का हाथ माता पार्वती जी पकड़ लिए, हाथ पकड़कर उठाने लगी। ना 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 मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। 6 वर्ष के रुक्मणी जी नहीं जा पड़ गए। जमीन पर नहीं उठूंगी, चल ना। एक पत्ते के ऊपर जो शिवलिंग बनाया था रुक्मणी जी ने, उस पत्ते की नोक को पकड़कर बैठी। पत्ते की नोक को रुक्मणी जी पकड़ी है। पार्वती जी हाथ पकड़ी रुक्मणी का, चल मैं तुझे तेरे घर कुंडलपुर छोड़कर। ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। हाथ पकड़ी, छूटता नहीं। इतने में पार्वती जी ने शिव जी का स्मरण करा। देवाधिदेव महादेव सम्मुख में प्रकट हो गए। शिव सामने। रुक्मणी क्या चाहिए तुझे? रुक्मणी जी कहती हैं मैंने कृष्ण को मन से पति मान लिया है, बस
इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी तूने कृष्ण को देखा है? नहीं। कभी कृष्ण का दर्शन किया है? नहीं। फोटो देखा? क्योंकि आजकल गाने बन गए ना, फोटो को। तूने कभी फोटो देखा है क्या? फोटो की भी बड़ी बड़ी कहानी होती है। एक भक्त आया था, कहीं कथा थी, कौन सा गांव था, एक खंडवा के पास कथा करी थी, आप लोग पहुंचे भी होंगे कई लोग। हाँ, बरहानपुर में एक भक्त आया। अब जैसे हम यहाँ ठहरे हैं ना, ऐसे हम ठहरे थे, तो अब सुबह के टाइम पीछे आगे आगे के दिन तो हम मिलते नहीं, पीछे के दिन में मिल रहा हूँ। अब वो अर्चना दीदी चटनी से उस कथा को कराई थी। तो भक्त आया तो उसने कहा, गुरुजी, हमने कहा क्या है, आपका फोटो दोगे क्या? हमने कहा फोटो, हाँ। हमने पूछा काहे के लिए चाहिए? दुकान में लगाना है। हमने कहा दुकान में काहे क्यों लगाना है? बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है। तो पिताजी का फोटो नीचे गिर गया कसम खा खा के, अब तुम्हारा लगाना है। हमने कहा हमारा क्यों? कसम खाना पड़ती ना, गुरु जी की कसम। हमने कहा बता, फोटो भी चाहिए तो कसम खाने के लिए हम ही मिले तेरे को? हमने उस समय वो अर्चना चटनी जी से कहा, हमने कहा दीदी का बताओ, ऐसे ऐसे तुम्हारे बरहानपुर में नगीने भरे पड़े, जैसे यहाँ है ना, वो छोरी ने लिखा चिपक के चल। अब कहेंगे तो हम तो सांसद महोदय जी से, विधायक जी से कहेंगे कि बताओ पत्र है। अब कहा, ठीक है फोटो दे दो। मेरे महादेव जी कह रहे हैं तुमने कृष्ण को देखा है? नहीं। उनका स्वरूप देखा? नहीं। उनका फोटो देखा? नहीं। उनको कभी मिली? नहीं। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बस एक बार उनके होना। क्या चाहिए? मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण, हाँ। भगवान शिव ने कहा, इस स्थान पर बैठकर तुमने मेरी आराधना करी है, अंबा को भी तुमने यहीं पाया है, आज से ये भूमि अम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध रहे। अब आप लोगों में से कोई गए हैं क्या वहां? कभी गए हो? बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा बनी रहे। ऐसे तीर्थों में जैसे कुंडलपुर है, ऐसे हमारे आसपास के विदर्भ के जितने शिवालय, आनंदेश्वर हो चाहे गद्रीश्वर हो, जो भी शिवलिंग हमारे विदर्भ की भूमि पर बने, वहां दर्शन के लिए जाते रहना चाहिए। जाया करो। एकांत में है कि नहीं? एकांत में, सब वन क्षेत्र में, सब वन। आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, माननीय रवि जी राणा जी के, एक बात बताओ गुरुजी, ये शंकर जी इतने जंगल में क्यों बैठते हैं? हमने कहा वो अकेले में रहते हैं। वो तो उनके ये पगले भगत है ना, अकेला छोड़ते नहीं है, चले जाते। शिव शिव है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, मैं वचन देता हूं। भगवान कृष्ण को रुक्मणी की प्राप्ति का केंद्र बता दिया और रुक्मणी जी उठकर चल दी। आज भी वो स्थान अम्बेश्वर महादेव के नाम से सुंदर सालबर्डी में आज भी वो स्थान विराजमान है, जहां पर माता रुक्मणी अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा के साथ विराजमान।
केवल रुक्मणी को वर नहीं मिला है, केवल रुक्मणी को वर नहीं मिला। माता पार्वती मैया वहीं पर उसी समय पर माता पार्वती भी खड़ी की खड़ी रह गई। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भोलेनाथ, तो आप ब्रज की धरा पर दर्शन करने के लिए गए थे। कथा सुनिए ना आप लोगों ने। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब आप ब्रज की धरा पर दर्शन करने के लिए गए थे। ज्योतिषी का रूप रखकर हाथ देखने यशोदा जी के दरवाजे पर गए थे। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए थे। एक लाइन आप लोग स्मरण करते हो ना, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल। आप ब्रज की रज में दर्शन करने के लिए गए थे। जन्म के साक्षी आप थे। तो रुक्मणी पार्वती जी कहती हैं, मुझे रुक्मणी और कृष्ण के विवाह के साक्षी बनना है। पार्वती जी कह रही है, मुझे विवाह के साक्षी बनना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती जाओ, तुम भी इस विदर्भ की भूमि पर ये अमरावती नगर में अंबा के रूप में विराजमान होना, इसी दरवाजे पर आए। मेरा कृष्ण पूरे विदर्भ में घूमकर इसी दरवाजे पर तेरे को रुक्मणी को लेने के लिए आएगा। कौंडल्यपुर से रुक्मणी जी श्रृंगार करके अंबा की पूजन करने के लिए आएगी। और अंबा की जब पूजन करने के लिए आएगी पार्वती, तेरी पूजन करने के लिए जब रुक्मणी आएगी, सबसे पहला दर्शन ए पार्वती, रुक्मणी को कृष्ण का सबसे पहला दर्शन पार्वती, तेरे गले में जो हसली पड़ी होगी, उस हसली में जो हीरा जड़ा होगा, उस हीरे में रुक्मणी कृष्ण का पहला दर्शन करेगी। पहला दर्शन। इसीलिए हमारे यहां भजन करते हैं ना, वो अरे 4 महीना गर्मी के बीते, 4 जो महीना गर्मी के बीते, मैं तो छत पे खड़ी रही पसीना में, शाम आओगे कौन से महीना में, शाम आओगे कौन से महीना में, लाला आओगे कौन से महीना। 4 महीना बारिश के बीते, मैं तो छत पे खड़ी रही पानी में, शाम आओगे कौन से महीना। प्रभु कौन से महीना में आओ। और जब भगवान कृष्ण यहां पार्वती जी को भी वर दिया। आप में से कितने लोग हैं जो अंबा जी का दर्शन करें इस पवित्र भूमि पर? मां अंबा की पवित्र भूमि अमरावती में आए हो तो दर्शन जरूर करिएगा। हर हर महादेव। दर्शन एक मूल है। दर्शन दर्शन वर दे दिया भोलेनाथ ने। आनंद की राशि भगवान शिव, भक्ति का बल, खूब आनंदमय वर देकर चले गए। रुक्मणी जी पहुंच गई अपने कौंडल्यपुर में। पूरे कौंडल्यपुर में आज आनंद ही आनंद समाई थे। पूरे कौंडल्यपुर में, पूरे कौंडल्यपुर। जहां देखो वहां सुख ही सुख। पूरे कौंडल्यपुर में आज आनंद समाया है। समय आया वही शिव भक्ति से रुक्मणी को कृष्ण प्राप्त हो, वही शिव भक्ति से, वही भगवान शंकर की अवृत भक्ति से।